बिल्कुल एकदम इतने एक्टिव कि उनका काम छोड़ के वो इतने बोल दो 10 बजे तो 10 बजे लेके जाएँगे, पूरे डॉक्टर के पास फाइल लेके जाएँगे, पूरा टाइम लेके आएँगे, जो-जो भी कर सकते हैं पूरा करते हैं। उस दिन योगेश भी आए, राजीव जी भंडारी, मैंने कहा हाँ, आए हुए हैं क्या? बोले आए हुए नहीं, गए हैं। आप ही बताया था ना, जयपुर के राजीव जी भंडारी। ये आके बोले मैंने फिर मार्शल से बोला, मार्शल राजीव जी भंडारी, तो उन्होंने बोला क्या आए हुए हैं क्या? मैंने नहीं मार्शल आए नहीं, गए। तो ऐसा बोलते हो, क्या बात करते हो? इतना यंग व्यक्ति, इतना एक्टिव व्यक्ति, जो साधु साध्वी का पूरी इतनी व्यवच करता है, जिसको डॉक्टरों का सब डॉक्टर दोस्ती है एक तरह से, क्योंकि यही काम है उनका, तो सब डॉक्टर्स दोस्ती होगी उनसे, हर हर हॉस्पिटल के डॉक्टर से उसकी पहचान। चले गए। क्या सोचा था? जब हम जाते थे डॉक्टर के यहाँ और रास्ते में 3-4 किलोमीटर रहता था तो कुछ बात होती थी, तो जीवन की कितनी प्लानिंग की हुई थी उनने कि अभी ऐसा प्लान कर रहा हूँ मैं, इस तरह से कर रहा हूँ, बच्चे की शादी करना है, ऐसा करना है। क्या हुआ उस सब चीज़ों का? क्या हुआ? खत्म, कहानी खत्म। तो ऐसे हमारी भी कहानी खत्म हो सकती है। तो ये कहानी लिखी किसने? ये वाली कहानी तो खत्म हो जाएगी। इसकी अगली वाली कहानी के राइटर कौन है? भगवान। सबकी किस्मत किसने लिखी है? भगवान ने लिखी है। भगवान अगर कहानी लिखे तो उसमें दुख दर्द डालेगा क्यों? भगवान है वो तो, फिर भगवान किस काम का? उस भगवान में और एक क्रूर व्यक्ति में क्या अंतर रहा? भगवान अगर सबकी कहानी लिखता तो सबकी अच्छी कहानी लिखनी थी इसमें। इतने दुख दर्द क्यों हैं? आज पशु जीवन को देख लो, इतने दुख दर्द क्यों? क्या किया होगा इन्होंने? क्या हम सड़क पे जाते हुए देखते हैं कि ये पशु है, इसने क्या कर्म किया होगा, ऐसा दिखता है क्या? किसी का भी तब दुख दिखता है हमको, तो उसका दुख दिखता है, उस दुख का कारण तक भी पहुंचते हैं क्या हम? किसने इस दुख का कारण क्या होगा इसके पीछे का? तो ये कहानी किसने लिखी है? हमने। तो जैसे उस ठेकेदार ने मकान बनाया, उसने मकान जैसा तैसा बना दिया, लेकिन वो मकान किसको मिलने वाला है? वो ही रहने वाला है। अब वो प्रतिपल डरेगा उसमें रहते हुए। जब उस मकान में रहेगा, डर कितना लगेगा, कभी छत निकल के नीचे गिर सकती है। जब बारिश आएगी तो पानी गिरेगा, हवा तेज चलेगी तो कांपेगा। अब कैसा डरावना घर बना दिया उसने। और अगर मालूम होता उसको, तो उसको मालूम होता है मेरे लिए, मुझे गिफ्ट किया है, अब कैसे घर बनाता हूँ मजबूत। हमें तो मालूम पड़ गया, किसी को मालूम पड़े ना पड़े, कि भाई भाभी मेरे हाथ से मैं लिख रहा हूँ, एक एक दिन मैं लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ। और लिख रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ? मैं भावों से लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा तो भाव विज्ञान ही चल रहा है। हम अंदर से रोज लिख रहे हैं कुछ न कुछ, हर क्षण लिख रहे हैं। जब भी आप बैठते हो तो लिखते हो, कुछ न कुछ लिखते हैं ना हम। अभी लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? अभी भी लिख रहे हो ना कुछ कुछ। जो सेल्फ टॉक की बात की हमने, जो हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं, अपने आप से जो बातें कर रहे हैं, वो बातें जो कर रहे हैं वो हमारा भावी लिख रहा है। हमारा भविष्य का निर्धारण होना है किस चीज़ से? ज्योतिष लोग ऐसा कहते हैं कि हाथ में अगर सोसाइट की रेखा नहीं है, वो कोई 6 महीने तक अपने सोसाइट करने का सोचे तो उसके हाथ में रेखा बन जाती है। इससे मैनिफेस्टेशन क्या चीज़ है? आजकल जो बहुत चल रहा है ना, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मतलब अनुप्रेक्षा या अभिव्यक्ति। बार बार सोचो ऐसा, कुछ चीज़ को सोचो। किस चीज़ को सोचो? जो आप चाहते हो भविष्य में, जो आप भविष्य में चाहते हो, जितनी बार सोचोगे उसको। ये द सीक्रेट या फिर बहुत सारी मूवीज़ जो हैं, ये बहुत सारी बुक्स लिखी जा रही है, बहुत सारे लोग जिस पे काम कर रहे हैं, वो क्या चीज़ है? मैनिफेस्टेशन इसी को तो कहते हैं कि आप क्या करो कि मान लो आपके, जैसे आप बहुत दुखी हो या आप परेशान हो, आप बहुत बीमार हो, सोचो मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं आनंदित हूँ। ये बार बार सोचने से वैसा भविष्य बनता है। मैं सिमंदर पास स्वामी के पास जाना चाहता हूँ, सिमंदर स्वामी के पास में जाना, ये भी क्या है? ये मैनिफेस्टेशन तो हमको पहले से बताया गया ना। किसने बताया? हमारे परमात्मा ने बताई है। आप जो भाव करोगे, आप जो सोचोगे, वैसा वैसा आपका विश्व बनता जाएगा। आप दूसरों के लिए जो सोचोगे वो किसके लिए बन रहा है? आपके लिए बन रहा है। इसलिए बोलते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो कौन गिरता है उसमें? हम ही गिरते हैं। क्यों गिरते हैं हम उस गड्ढे में? क्योंकि हमने दूसरा शब्द नहीं आता। अब जो भी सोच रहे हो, भला सोच रहे हो तो आपको भला होगा। जीवन में जो चाहते हो वो देना शुरू कर दो। जो चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको जीवन में, तो क्या करना पड़ेगा उसको? जो आप चाहते हो जीवन में वो देना शुरू कर दो, अपने आप आपके जीवन में वो आने लग जाएगा। अगर आप सुख चाहते हो, सुख देना शुरू कर दो। दुख चाहते हो, दुख देना। आज हमारे जीवन में अगर दुख है, उसका कारण क्या? हमने दुख दिया होगा या दुख की सोची होगी। सिर्फ दुख की सोचने से भी आपकी किस्मत में दुख लिखाता है। सिर्फ दूसरों के बारे में बुरा सोचने से भी आपके जीवन में बुरा लिखना शुरू हो जाता है। तो कितना अच्छा विज्ञान है। अब आपको कुछ नहीं, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा, क्या करना है दिन भर आपको? सबके बारे में सोचते ही हैं। शिव मस्तु सर्व जगत, हम बोलते हैं ना, खामे में सव्य जीवन बोलते हैं। हर जगह क्या चीज़ बात है कि सब भला हो। किसका भला हो? परमात्मा सबका भला करे। सबका भला करे मतलब अभी जैसे शाम को शिव जी की आरती होती है तो वहाँ पे क्या होती है? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यहाँ पे भी बोलते हैं
क्रिश्चियन लोगों से मिलोगे वो भी बोलते हैं हर धर्म में बताया हुआ तो है। क्यों बताया हुआ उन्होंने हर धर्म में? वो जो मूल बात है ना वो चली गई। किसका भला है वहाँ पर? भला किसका है उसको सोचने से? हमारा ही भला है। तो हमने देखा कि कर्म हम भाव से मानते हैं। कर्म विज्ञान मतलब भाव विज्ञान। वास्तव में तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वो एक एक चीज़ हमारे जीवन में घटती है। हमने देखा कि कर्म जो होते हैं उसकी हमने चार कैटेगरी। वैसे कैटेगरी कितनी हो सकती है? स्पष्ट कितने तरह का होता है? स्पष्ट अनंत तरह का हो सकता है, असंख्य तरह का हो सकता है, सबके बहुत सारे भांगे हो सकते हैं, स्पष्ट के भी, बद्ध के भी, निद्यत के भी और निकाचित के भी। लेकिन हमने कुछ कुछ देखे। जैसे हमने पहले देखा था स्पष्ट बद्ध को देखा था, कैसे देखा था? जहाँ पर क्रिया है, भाव है और अनुमोदना है, ऐसा किया था ना हमने। फिर दूसरा देखा क्रिया है, भाव नहीं, अनुमोदना है। क्रिया है, भाव नहीं, ऐसा भी देख लिया था हमने। एक तरीका कल बताया था आपको, जहाँ क्रिया है और भाव है वो कौन सा है? बद्ध है। लेकिन उसके पहले एक ऐसा बताया था जहाँ क्रिया है, भाव नहीं और अनुमोदना है, तो वो भी कैसा है? वो भी बद्ध है। स्पष्ट भी कैसा हो सकता है? सिर्फ आपने केवल क्रिया है और सिर्फ भाव कर लो आगे पीछे जाके, तो निद्यत भी बन सकता है, निकाचित है। क्रिया भी नहीं है, भाव भी नहीं है, सिर्फ क्या है? अनुमोदना है, तो भी कौन सा बन सकता है? वो निकाचित बन सकता है। तो वास्तव में तो अगर और हम इसके भाग करें, अगर छोटे छोटे और देखने की बारीकी से देखने लगे, पहले होती क्रिया, दूसरा चलता भाव, तीसरा चलता है किस कारण से किया जा रहा है, हेतु क्या उसका, है ना? हो सकता है ऐसा। और क्या बताया था एक और कल? एक हो सकती है अनुमोदना, हो सकती है उसकी अनुमोदना। और एक और उसके पीछे का चल सकता है आपकी सोच क्या है उसके पीछे। सोच मतलब नहीं, सोच का मतलब ये नहीं, आपके अंदर अंदर पड़ा हुआ क्या चीज़ है, आपका दृष्टिकोण क्या है किस चीज़ को लिए। पहली बात, एक उदाहरण से समझेंगे इसको। पहली बात क्या? क्रिया। पहला क्रिया, दूसरा क्या है? भाव, तीसरी क्या है? कारण, किस कारण से कर रहे हो। चौथा क्या है? अनुमोदना। पांचवा क्या है? आपकी सोच। सोच मतलब कैसे? जैसे मान लो आपके यहाँ पर कोई मेहमान ने घंटी बजाई, घंटी बजाई, अब आपके सबसे पहले आखिरी सोच वाले देखते हैं, सोच क्या है आपकी, कि आप मानते हो क्या मानते हो? अतिथि देवो भव मानते हो, ये परेशानी का कारण मानते हो। वो वहाँ से शुरू होगी कहानी आपकी। आपकी सोच क्या है? अतिथि को क्या मानते हो? मान लो आप अतिथि को मानते हो परेशानी का कारण मानते हो, कि मेरे अतिथि आया मतलब देखा। अब लेकिन आपकी क्रिया कैसी? वो वहाँ है। अब आपकी क्रिया के जैसे आया, स्माइल दिया, आप आइए आइए साहब, अंदर तो क्या पड़ा हुआ आपका? क्रिया एक जैसी है। वो भी आइए बोलेगा, अरे आइए कितने दिनों बाद, और कैसे आना हुआ, वो भी ऐसे बोलेगा, वो भी। लेकिन अंदर क्या चाहिए? अतिथि देवो भव, एक वो भी ऐसे ही बोलेगा। और जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ भाव, अरे कहाँ से आ मरे, अभी आना था इनको, वो भी। दोनों एक जैसी, प्रतिक्रिया एक जैसी। तो देखो क्रिया कहाँ से चल रहा है? पीछे वाला देखना, सबसे आखिरी वाला, उसको हम अज्ञान बोलते हैं, उसको मिथ्यात्व बोलते हैं। कौन सी? शास्त्रीय भाषा में। शास्त्रीय भाषा में अज्ञान या मिथ्यात्व बोलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ हमको समझना किस चीज़ को है? हमको इसको भावों को पूरा समझना है। इसलिए क्रिया हो गई, उसके बाद में दूसरी क्या होगी? भाव। अंदर भाव क्या चल रहे हैं आपके, कि अब कितनी देर तक रुकेंगे, एक दिन के लिए आए, आके चले जाएंगे, या रुके रहेंगे। मन में ऐसा चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं अटैची तो बड़ी दिख रही है, 3-4 दिन के लिए तो नहीं आ गए हैं यहाँ पे। इनको हर बार काम रहता है नागपुर में, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती के लिए तो है नहीं, तो खिचड़ी बनाने के भी रोज़ पहुँचानी पड़ेगी। ये भाव चल रहे हैं, बात आप कर रहे हो। फिर उसके बाद में क्या चीज़ थी? चौथी चीज़, तीसरी चीज़ क्या थी? किस कारण से, आपका हेतु क्या? हेतु मतलब उस व्यक्ति को घर में वेलकम करने का हेतु क्या है? ये पैसे वाला है, ये गरीब है। गरीब है तो उसको कि यार भाई जाए तो अच्छा, पैसे वाले हैं तो वो सब प्रॉब्लम लेके भी आया है, लेकिन तो भी अच्छा लगेगा आपको। तो अतिथि अच्छा तो नहीं लगता है, पर्टिकुलर ये अतिथि इसलिए अच्छा लगता है कभी मुझे फ़ायदा देगा, इनसे संबंध रखना अच्छी बात है। कोई नेता है, कोई मिनिस्टर का कोई पहचान वाला है, कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो हम फिर उसको हेतु अच्छा है तो फिर इन दोनों को चले। अनुमोदना। अनुमोदना मतलब कि वो बार बार आए, ये अच्छा हुआ आके, ये आए थे, जब जा रहे हैं वो तो दुख भी हो रहा है। अब वहाँ पे आखिरी क्या चाहिए? अतिथि देवो भव है भी और नहीं भी है, तो भी तीनों चारों चीज़ें कोई। लेकिन आखिरी चीज़ क्या? अतिथि देवो भव मानते हो क्या? वो मानते हो तो उसके बाद आपकी क्रिया प्रतिक्रिया कैसी भी हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कर्मबंध का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अतिथि देवो भव मानते हो, लेकिन आज आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप उसको लग सकते हो, आज तो ऐसा लग रहा है कि भाई गलत आ गए, लेकिन क्या मानते हो? मेरी गलती है, क्योंकि अतिथि देवता होता है, लेकिन आज क्या करूँ, मुझे जाना है, पार्टी में जाना है, या किसी और के साथ जाना है, किसी तबीयत पूछने जाना है। अब ये हमारे संसार में कैसे, वास्तव में कर्म सिद्धांत में कैसे घटेगा?
आप क्या मानते हो, पुद्गलों के प्रति क्या आपकी सोच है? पुद्गलों के प्रति सोच ऐसी है आपकी, पुद्गल मतलब क्या? निर्जीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ मतलब क्या? जो जड़ वस्तु है, सोफा है, गाड़ी है, बंगला है, जितनी भी चीज़ें, ये मुझे सुख देती है। खाना पीना है, सब चीज़, आपकी किचन देख लो, आपका बेडरूम देख लो, आपका डाइनिंग हॉल देख लो, आपका सब चीज़ें देख लो, उन सब चीज़ों को आप क्या मानते हो? कोई बहुत अच्छी पेंटिंग लेके आया, 1 लाख रुपए की लेके आया, आपकी आखिरी सोच क्या है? पुद्गल में सुख है या नहीं है? क्या मानते हो आप? पेंटिंग 2 तरह से देखी जा सकती है। ये बहुत बड़ी पेंटिंग है, ये किसी बहुत बड़े पेंटर ने बनाया हुआ है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है, एक ये चीज़ है। और एक ये सब क्या होता है, सब पुद्गल ही होते हैं। इसमें 5 तरह के 8 तरह के कलर हैं, और कैनवास है और फ्रेम है, बस 3 चीज़ें इसके अंदर। ये दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्रव्य दृष्टि। क्या चीज़ बोलते हैं इसको? दूसरी कौन सी होती है? पर्याय दृष्टि। और तीसरी कौन सी? पर्याय मूर्ता। ये 3 चीज़ हमारे पास में होती है। द्रव्य दृष्टि होती है, पर्याय दृष्टि होती है, और पर्याय मूर्ता होती है। द्रव्य दृष्टि किसे कहते हैं? उसके मूल स्वरूप को देखना, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से पैदा हुई है, कहाँ से निकली है, कहाँ से निकली है। कोई भी चीज़ संसार की कहाँ से निकली हुई है। जैसे मान लूँ मैं कहूँ कि जिस पाटे पे मैं बैठा हूँ, वो पाटा कहाँ से निकला है? आड़ से निकला है। पेड़ पौधे से आए, वृक्ष से आया। वृक्ष कहाँ से आया? बीज से आया। और बीज क्या करता है? ट्रांसफर कर रहा है। मिट्टी को किस में ट्रांसफर कर रहा है? मिट्टी को क्या बना दिया उसने? बीज ने। तो वास्तव में तो किस चीज़ का बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। ठीक है। जिस जमीन पे बैठे हो, वो जो कपड़े पहन रखे हैं आपने, वो पक्का। जो मोबाइल आपके हाथ में, वो जो कलम पकड़ रहा है, वो सोच के बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो बिना उसके? की पत्नी, आपके बच्चे, तो आपके हुए भी बच्चे, मिट्टी को अपना बच्चा बोल सकते हो क्या? मिट्टी का बच्चा, बुरा मत मानना, आज नहीं रहे हो, मिट्टी का है ना, मिट्टी का मिट्टी में चला गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मान रहे हो आप? मैंने बोला क्या मानते हो, क्या जानते हो नहीं बोला, क्या मानते हो आप? अभी आपको फोन आ जाए, इस चौराहे पे कुछ हुआ, उसको मिट्टी से मिट्टी टकरा गई, मिट्टी से मिट्टी टकरा गई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हाँ, चलेगा। हाँ, मैंने यही प्रश्न पूछा ना, अपन हम मानते क्या है? वो आखिरी चीज मान्यता क्या है हमारी? उस मान्यता से सबसे बड़ा कर्म बंद हो रहा है, उसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब मिथ्या मान्यता हमारी। मिथ्या तो जानकारी नहीं, जानकारी तो सब अच्छी है हमारे पास में। जानकारी तो है हमें कि 4 बजे उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये जानकारी रूप है। माना कि नहीं माना हमने ऐसा? माना तो यही है कि सोने में जितना आराम है ना, उतना उठने में नहीं है। सोने में ज़्यादा मजा है, ये हमारी मान्यता है। और जानकारी क्या है? किताबों में लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना चाहिए। तो जानकारी में और मान्यता में, तो ये मान्यता जो है हमारी, उसके हिसाब से हमारा कर्म होता है। 18 पाप स्थानक में सबसे 18वां पाप स्थानक कौन सा है? मिथ्यात्व। 18 में 17 पाप स्थानक करने रूप है। प्राणातिपात किया आपने, मृषावात किया आपने, मिथ्यात्व में करने ऐसा क्या है? वो तो एक भाव है आपका अंदर का, वो आपकी सोच है, वो आपका दृष्टिकोण है, वो आपका परसेप्शन है। तो हमारे को किस चीज़ को सुधारना है? मान्यता को। मान्यता जिसकी सुधर जाती है, उसके पाप बंद हो जाते हैं, उसका कर्म बंद हो जाता है। सबसे नीचे की चीज़ सुधार दी आपने, तो आपका कर्म बंद हो जाता है, कर्म बनना बंद हो जाते हैं। सच में ऐसी बात है क्या? सिर्फ हमारा दृष्टिकोण सुधर जाए तो हमारे कर्म बंद हो जाएंगे? हम इतने बड़े व्यक्ति हो जाएंगे इस दुनिया के कि अब कर्म नहीं बनते हमको। नहीं बनते कर्म, क्योंकि चिपकाट है ना। अपना गोंद कैसा हो गया? फेविक्विक से क्या लेके आए अपन? पानी कर दिया, फेविक्विक को कायम ट्रांसफर कर दिया हमने पानी में। अब कर्म आएंगे हमारे पास, चिपकेंगे, लेकिन उसको चिपका हुआ नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे चिपका हुआ? क्योंकि वो तो पानी से चिपके हैं, तो उसे झाड़ेंगे ऐसे ही। तो उनका 2 चीज़ होती है, विपाकोदय और प्रदेशोदय। क्या चीज़ होती है? विपाकोदय मतलब फल देना। जब कोई चीज़ फल देती है हमको, तो उसको बोलते हैं विपाकोदय। जब कोई चीज़ फल नहीं देती है, तो उसको बोलते हैं प्रदेशोदय। कर्म आए, बंधे, सत्ता में रहे, उसके समय पे वो उदय में आए, उदय में आने समय हमको उन्होंने फल नहीं दिया और ऐसे ही खिर गए, उसको बोलते हैं क्या? प्रदेशोदय। बस मालूम ही नहीं पड़ा हमको, आए और मालूम ही पड़ा हमको, उसको बोलते प्रदेशोदय। अभी हमने ऐसे कई कर्म बांध रखे हों जो नरक में भोगने योग्य हैं। अगर नरक गति में होते हैं वहाँ पर तो हम भोगते हैं। अब नरक गति में नहीं है
तो ऐसे न जाने कितने कर्म हैं जो आ रहे हैं हमारे उदय में, सत्ता में स्टॉक में पड़ा हुआ है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, हमारे उदय में भी आ रहे हैं। अब उसको वैसी परिस्थिति ही नहीं मिल रही, नई परिस्थिति मिल रही तो क्या हो रहे हैं, वो खिरते जा रहे हैं, बिना हमको पता चले खिर रहे हैं। तो क्या हो गया, वो प्रदेशोदय। तो कितना गजब का काम। विपाकों में आपको फल मिलेगा उसका, जो कर्म बांधे हैं आपने, कर्म बांधते समय सत्ता में आ गए, सत्ता मतलब स्टॉक में आ गए, स्टॉक में आने के बाद में क्रम से लगे हुए हैं, अब लगे हुए जब उसका क्रम आएगा तब परिस्थिति इसको वैसी मिलेगी और आपको हाँ अनुभव होगा, उसके कर्म का अनुभव होगा, आपको सुख रूप या दुख रूप अनुभव होगा। तो पहली चीज़ें क्या होता है उसका सम्यक दृष्टि का, उसकी दृष्टिकोण कैसा होता है, द्रव्य दृष्टि हो जाएगी। हर चीज़ को कैसे देखता हूँ, हर चीज़ को कैसे देखता है, द्रव्य दृष्टि से। ये क्या चीज़ है, अनुभव करता है वो। अगर रसगुल्ला खा रहा हो, जीवान पर रखता है, मजा लेता है, एक और रसगुल्ला मांगेगा भी सही, उसका राग पूरा है, राग पूरा है, लेकिन मान्यता कैसी है कि सुख किससे मिल रहा है, रसगुल्ले से या आत्मा से। तो बोले सुख नाम का गुण तो है ही नहीं इसमें, जो सुख मिल रहा है वो तो आत्मा से ही मिल रहा है। तो उसको इतना आनंद आता है उस बात का कि मेरी आत्मा में अनंत गुण है, मेरी आत्मा आनंद ले रही है, पुद्गल ये मेरा भ्रम है कि पुद्गल को इस निमित्त से हो रहा है, अभी निमित्त से मुझे आनंद हो रहा है, लेकिन आनंद तो किस में हो रहा है, मुझ में ही हो रहा है। ये आनंद मेरा पार्ट है, ये आनंद जो मेरी बपोती है, ये आनंद मेरे गुण है, इस पुद्गल में वो गुण नहीं है, तो उसकी द्रव्य दृष्टि होती है। और दूसरी कौन सी होती है, पर्याय दृष्टि। पर्याय दृष्टि मतलब क्या, ये क्या पर्याय है वो जानेगा, ये क्या चीज़ है, इसको पाठई बोलेगा, इसको आचार्य जी बोलेगा, इनको महारासा भी बोलेगा, इसको किताब भी बोलेगा, इसको ठौनी बोलेगा, तो इसका नाम है पर्याय दृष्टि। विवेक रूप से कि वो अगर द्रव्य दृष्टि से तो आलू में, मांस में और अन्न में, प्रासुक अन्न में, तीनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, तीनों मिट्टी। मांस भी क्या है, मिट्टी है, और आलू भी क्या है, मिट्टी है, और जो हम साधारण जो भोजन लेते हैं, जो अचित आहार लेते हैं, वो भी क्या है, मिट्टी है। तो तीनों खा लो, नहीं, वहाँ पे विवेक जो है, तो वहाँ पे क्या करता है, विवेक लगा के देखता है क्या मुझे भक्ष है और जिनाज्ञा के अनुरूप क्या भक्ष नहीं है, उसको बोलते हैं पर्याय दृष्टि। तो उसके पास में पर्याय दृष्टि संपन्न होता है। कौन, शावक, कौन, सम्यक दृष्टि जीव। तो देखता है क्या योग्य है और क्या अयोग्य, विवेक रखता है। ठीक है, हो गया बात यहाँ तक। दूसरी बात, अब तीसरी बात क्या है, पर्याय मूढ़ता। मूढ़ता मतलब क्या होती है, पर्याय मूढ़ता मतलब, मूढ़ मतलब पागल, पागलपन। वो किसका होता है, मिथ्या दृष्टि का होता है। अब वो हर चीज़ को कैसा देखता है, राग से देखता है, ये मुझे सुखी करती है, ये मुझे दुखी करती है। बस यहीं से तो हमारा कर्म के सिद्धांत शुरू होता है। कर्म सिद्धांत की शुरुआत कहाँ से है, उस सबसे आखिरी चीज़ से, मान्यता से कि ये वस्तु मुझे सुखी करती है और ये वस्तु मुझे दुखी करती है। इसके ऐसे वचन मुझे दुखी करते हैं और ऐसे वचन मुझे सुखी करते हैं। ऐसा दृश्य मुझे सुखी करता है और ऐसा दृश्य मुझे सुखी करता है। ऐसी सुगंध मुझे सुखी करती है और ऐसी दुर्गंध मुझे दुखी करती है। ऐसा स्वाद मुझे सुखी करता है और ऐसा स्वाद मुझे दुखी करता है। ऐसा स्पर्श मुझे सुखी करता है और ऐसा स्पर्श मुझे दुखी करता है। ये कौन सी मान्यता है, पर्याय मूढ़ता। अब ये मेरा लड़का है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा दुश्मन है, ये सब क्या चीज़ें, ये पर्याय है क्या, सच में है क्या कोई दुश्मन या दोस्त है इस दुनिया में? कौन दुश्मन दोस्त है, आपके कर्म ही दुश्मन दोस्त है। जो आपने कर्म किए थे, और कर्म मतलब जो आपने भाव किए थे, ये भाव भी हमारे दोस्त और दुश्मन है। इस भाव को हम सुधार लें तो किसी दुश्मनी किसी दोस्ती है क्या? कौन दुश्मन दोस्त? तो किसको सुधारना हमको, किसको सुधारना है? नहीं, किस चीज़ को सुधारना, पांच में से किस चीज़, पांच चीज़ हो गई। हमको क्रिया को सुधारना है, हमको भाव को सुधारना है, हमको इंटेंशन को सुधारना है, हमको अनुमोदना को सुधारना है, या हमारी दृष्टि को सुधारना है। दृष्टि को सुधारना सबसे आखिरी चीज़। दृष्टि को दृष्टि कैसे सुधरती है? दृष्टि सुधरती, हम उसके मूल को देखें, इसका मूल क्या, इसका उद्गम स्थान क्या, ये कहाँ से आई है चीज़, कहाँ से चीज़ आई है, ये सब चीज़ें कहाँ से आई? किसी पुद्गल से बनी हुई चीज़ें। पुद्गल से मतलब निर्जीव से बनी हुई चीज़ें। और निर्जीव में कोई अंतर नहीं होता है। दो निर्जीव में कोई अंतर है क्या? ये पार्ट है और एक साधारण सा पार्ट है, उस दोनों में क्या अंतर है? बैठने की चीज़ है। अब मान लो ये बैठने की चीज़ अच्छी लगती मुझे, और मान लो वो दूसरा पार्ट रख दो तो बोले ये अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये मेरी जो दृष्टि वो अच्छा है और ये बुरा है। मतलब अच्छा किस लिए कह रहा हूँ, वो सुख देता है और ये दुख देता है, ये दुख देता है वो सुख देता है, ऐसा मेरी मान्यता है। इसका मतलब क्या? मिथ्या मान्यता। ये साड़ी तो सुखी देती है, वो साड़ी मुझे दुख देती है। ये सासू तो मुझे दुख देती है, वो मम्मी मेरे दुख देती है। ऐसा जो उल्टा सुल्टा मरा है, ऐसी आवाज़ तो मुझे सुख देती है। जैसे मान लो कोई गाने बैठता है,
है ना, वो गाना गाता है, वो मेरे जैसा हो बेसुरा, तो आप क्या बोल दोगे, कब चुप होंगे? भाव होगा ना सर। वो कोई बहुत सुरीला गाए तो क्या, एक और, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, और गाओ ना और गाओ ना, क्यों ऐसा बार बार क्यों गवाने मन करता है? ये भजन है वो ये मुझे सुख दे रहा है। अब आप कहोगे भजन सुख दे रहा है, भजन सुख दे रहा है कि आवाज़ सुख दे रही है? वो म्यूजिक सुख दे रहा है, जो सुरीली सुरीली आवाज़ है ना, तो हम उस समय किस चीज़ का भोग कर रहे हैं? आपको लगेगा मैं दादा गुरुदेव की भक्ति कर रहा हूँ, मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, वास्तव में परमात्मा की भक्ति कर रहे हो कि अपने श्रवण इंद्रिय की भक्ति कर रहे हो? क्यों करते हो भक्ति? इंद्रियों का पोषण। भक्ति करते समय इंद्रिय का पोषण कोई कह दे कि अभी भी पाप कर रहे हो आप, मानोगे कहोगे? हमने तो रात को 4 बजे से 9 बजे 10 बजे भक्ति शुरू की थी और 4 बजे तक चलती रही। किसकी भक्ति चलती रही? पांचों इंद्रिय की भक्ति चलती रही। उसमें बीच में जाके चाय भी पी के आ गए, आप नाश्ता भी करके आ गए, फिर आके बैठ गए और फिर जोर जोर चिल्लाए और बहुत मजा भी आया लोगों ने, फिर तालियां पीटी लोगों ने बहुत सारी। देखो इसकी निंदा के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, करना अगर वहाँ बाहर जाता तो और पाप करता, कम से कम धर्म स्थान में बैठ के उसने कम से कम उस पाप से तो बचा ना, तो वहाँ से तो अच्छा है। इसको इसीलिए बोलते हैं बाल क्रिया बोलते हैं। कम से कम बालक के हाथ में हमने छुरी थी तो छुरी निकाल के हाथ में से उसको खिलौना पकड़ा दिया, दूसरा सॉफ्ट टॉय पकड़ा दिया। अब सॉफ्ट टॉय पकड़ा दिया तो उसने जो हाथ कटने का डर था वो तो कम हो गया, इतना तो अच्छा किया, लेकिन है तो खिलौने नहीं। तो हम जो सुरीली सुरीली आवाज़ अच्छी लगती है, भक्ति मुझे अच्छी लगती है, भक्ति में मेरे को बिठा लो मार साहब 4-4 घंटे बैठ जाता हूँ, लेकिन ये प्रवचन थोड़ा बोर मारता है, ये स्वाध्याय थोड़ा अपने ऊपर से जाता है हमारे, स्वाध्याय अपने हम सब आप भक्ति करवा लो। भक्ति कितनी देर करनी है? ये ध्यान व्यान हमारे बस की बात नहीं। ये प्रतिक्रमण डाबा ऊंचा गुड़ा ऊंचा करो, सीधा गड़ा ऊंचा करो, ये सब थोड़ा सा फिर मोपत्ती पलेड़न करो, भक्ति करवाओ हमसे। तो वो सब भक्ति कर रहा है, बात सही, अच्छी बात है, हमको लगता है ये भक्ति तो करता है। भक्ति कर रहा है वास्तव में कि वो इंद्रियों का पोषण कर रहा है, इंद्रियों का पोषण कर रहा है। ये समझ में नहीं आती हमको बात कि बस मुझे श्रवण अच्छा लगता है, और वहीं पर कोई व्यक्ति बहुत बेसुरा गाने लग जाता है, आप उठ के भी चले भी जाते हो, तो आपको तो दादा गुरुदेव की भक्ति अच्छी ना, उसके गुणों को गा रहा हो तो कोई भी गाए, वो गाए या मेरे जैसा कोई गाए, क्या फ़र्क पड़ता है? रुकोगे क्या आप? कब रुकना पसंद करते हो आप? जब सुरीला व्यक्ति गाए तब या नहीं? और जो गा रहा है वो दिखने में भी यंग है और स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, तो और अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा गाए ये तो क्वालिटी है इसमें, लेकिन वो गाने वाला यंग भी है, स्मार्ट भी है, ब्यूटीफुल भी है, तो और अच्छा लगेगा। हाँ, और साथ में म्यूज़िक भी है और पीछे कुछ चलचित्र भी चल रहे हैं, तो और वहाँ पे अगर धूप लगा दी गई बिल्कुल केसर और चंदन की, अगर की और वो महकी महकी खुशबू आए तो, हाँ, उसके बाद में वहाँ पर अगर एसी या कूलर या पंखा भी चालू है तो, साथ में अगर कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था भी, खाना तो नहीं देंगे भाई हम, क्योंकि पाप लगता है रात्रि में खाने का पाप तो दोष नहीं लगाएंगे, लेकिन बस कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था रखी गई है, वो जिसको भी लगे वो ले लो, जिनका त्याग है वो तो नहीं ले, लेकिन अब क्या करें, गाएंगे तो रात भर तो पानी की प्यास तो लगती है, इसलिए सिर्फ उसमें थोड़ा सा मतलब केसर का पानी बनाया हुआ है या ग्लूकन का पानी बनाया हुआ है, बस वो रखा है हमने। अब तो हाँ, मुझे सब पता है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, पालना जी की, आपके रात्रि पालना जी की। हाँ, करना पड़ता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, पालना ही जाएगा ना आपका, मुझे पता है ना, तो आपको याद आ गई ना आपको पालना जी की ना, कि कहाँ पे होता है ऐसा। हाँ, अब बताओ कैसा है? अब घर में आया कौन? भगवान लेके आए हो, पालना जी का पालन हो रहा है क्या? पालना जी की बातों का पालन हो रहा है क्या वहाँ पर? बोलो, तो क्या चीज़ है? अब कर्म बंद हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सोच क्या है आपकी आखिरी में? 5 इंद्रियों का पोषण हो मेरे, बस 5 इंद्रियों को सुख माना है आपने, कि पांचों इंद्रियों को कुछ भी मिले ना, इनको, इसको अनुकूल सामग्री मिले, इसका नाम सुख है। अब पांचों इंद्रियों में सुख, इसको हवा अच्छी मिले, इसको पेंट अच्छा मिले, तो ये सुखी होता है कि नहीं होता है? इसका पूछ रहा हूँ मैं। इस लकड़ी का जो पाटा है ये, इसको आप अच्छा कलर का पेंट करो तो खुश होता होगा? नहीं, क्यों नहीं होता होगा? अरे भाई, इसको भद्दा कर दिया आपने, किसी ने इसके ऊपर शाई फेंक दी, किसी ने इस पर गंदगी फेंक दी, तो इसको बहुत दुख होता होगा ना? क्यों नहीं होगा इसको? हाँ, ये जड़ है। आपके ऊपर अगर मान लो गुलाब जल छिटका जाए तो आपको सुख होता है ना? हाँ, आपको कोई गुलाब जल छीटता है या फिर आप स्प्रे लगाते हो तो खुश होते हो नहीं होते हो? तो जब आप होते तो ये भी खुश होता होगा ना? आप में और इसमें क्या? अभी बोला आपने शरीर क्या है, अभी तो मैंने बुलवाया आपको, क्या बोला आपने? मिट्टी है।
ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है, उस मिट्टी पे कुछ डाला आपने तो आप खुश हुए, इस मिट्टी पे डाला, बोला नहीं ये तो खुश नहीं होगा, ये तो आपकी बराबर दृष्टि बराबर है, इसके लिए तो आपके लिए दृष्टि बराबर है कि नहीं है? आपने एक 10 रुपये का क्रीम लगाया चेहरे पे और एक आपको फॉरेन से आपकी दीदी ने, आपकी भाभी ने, आपकी मौसी ने, आपकी बुआ ने वहाँ से क्रीम भेजा बिल्कुल जिस पे कुछ डॉलर का है वो लगाया आपने। एक आप लाइफबॉय से नहाए, एक डव से नहाए, इसको लाइफबॉय से नहलाओ और इसको डव से नहाओ, फर्क तो पड़ेगा ना इसको? फिर से नहलाए क्या? इसे घूर क्यों रहे हो? नहीं, पियर से नहलाओ इसको तो पियर से तो खुश होगा नहीं। हाँ, अरे इसको शैम्पू से अच्छे बड़े बढ़िया वाले शैम्पू से नहलाए तो इसको अच्छा लगेगा ना कि नहीं लगेगा? हाँ ना तो बोलो, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा आपको? को तो आप भी मिट्टी, ये भी मिट्टी, फिर ऐसा क्यों? दोनों मिट्टी हो ना अब तो, अभी तो बोला आपने दोनों मिट्टी हो आप। इसको अगर कलर करो तो आपने बोला खुश नहीं होगा, लेकिन हमारे 2 4 6 8 10 बाल जो सफ़ेद हो गए उसको अपन ने डाई किया, अच्छा लगा ना, जवान हो गए ना हम। बालों के काला होने से हम जवान होते हैं ना, और बालों के सफ़ेद होने से हम बूढ़े होते हैं। आया ना? तो सबसे आखिरी चीज दृष्टिकोण, कर्म बंध का कारण वो है, उसको आखिरी चीज को नहीं हटाओगे ना, बाकी आप क्रिया सुधार लो। अभी हम भाव सुधारने तक की बात कर रहे थे, भाव सुधार लो, उसके बाद में हमारा इंटेंशन सुधार लो, उसके बाद में हमारी अनुमोदना सुधार लो, लेकिन आखिरी चीज़ अगर नहीं है तो आखिरी चीज़ नहीं है तो हो सकता है आपको कर्म बंध जो हो वो शुभ का हो, लेकिन कहाँ पहुँचाएगा? वो देव गति में पहुँचा देगा। हमको आखिरी गति मतलब कर्मों से मुक्त नहीं करेंगे, हम कर्मों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कर्मों से मुक्त होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए जीवन में वो होती है मिथ्यात्व जाता है। मिथ्यात्व जाता है, वहाँ से कर्मों की निर्जरा प्रारंभ होती है। कर्मों की निर्जरा का प्रारंभ कहाँ से? मिथ्यात्व की उपस्थिति में कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती। मिथ्यात्व की उपस्थिति में कर्म की निर्जरा नहीं हो सकती। कौन से कर्म की? सकाम और अकाम, दो तरह के होते हैं। तो अकाम निर्जरता होगी, भोग लेंगे हम कर्म, लेकिन सकाम निर्जरा होती है। और सकाम निर्जरा कैसी होती है? सकाम निर्जरा किसे और अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? सकाम निर्जरा किसे कहते हैं और अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मतलब वो जो बिना ज्ञान के भोगा जाता है, उसका नाम क्या है? अकाम निर्जरा। जैसे गाय, बकरी, घोड़, बैल, ये जितने भी लोग हैं वो कैसे कर रहे हैं? अकाम निर्जरा कर रहे हैं। और जो मिथ्यात्वी मनुष्य भी है वो भी कैसे कर रहे हैं? अकाम निर्जरा कर रहे हैं। और सकाम निर्जरा क्या? जो देव गुरु धर्म को आसक्ति है जिनकी, उसके बाद में जिसका सोच सुधर चुकी, जो मैंने आखिरी चीज़ बोली, पांचवी चीज़ बोली, मिथ्यात्व जिसका जा सकता है, जिसके पास में बुद्धि आ चुकी है कि आत्मा और जड़ का भेद जिसके अनुभव में आ चुका है, वो आत्मा और जड़ का भेद सहित जो भी क्रिया करता है, अब उसकी कौन सी क्रिया है? वो पंडित क्रिया है। पंडित क्रिया मतलब क्या है उसकी? सकाम निर्जरा। अब जो भी करता है वो, तो उसकी सकाम निर्जरा होती है। वो छोटा सा नौकार से भी करता है तो उसका 1000 गुना फल मिलता है, और हम मासक श्रवण भी करते हैं तो हमको राई बराबर का फल मिलता है। तो किसको सुधारना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी? जो भगवान महावीर ने हमको बताई है, भेद विज्ञान बताया, वो भेद विज्ञान पड़ेगा। वो भेद विज्ञान जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। इस कर्म के जो हम प्रिंसिपल को, हम जो कर्म के प्रिंसिपल के अंदर फंसे हुए ना, हम इस चक्र में फंसे हुए बार बार क्या करते हैं? देखो कर्म कैसा चलता है, हमारे जन्म मरण का कारण क्या? 84 लाख गतियों में घूमने का कारण क्या? सीधी सी बात है, कोई निमित्त मिलता है हमको सामने, उस निमित्त को क्या बोलोगे आप? जो भी सामने मिला। हमारी तीन बातें बोली थी मैंने, कौन कौन सी? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो जो बाहर निमित्त मिले उसको क्या बोलेंगे? मान लो पत्नी मिली, वो क्या है आपकी? नो कर्म। अब पत्नी मिली तो कुछ भाव होंगे आपको, राग के या द्वेष के, तो ये भाव हुए, तो कौन सा कर्म बन गया हमारे को? भाव कर्म। अब भाव कर्म बन गए तो तीसरा चीज़ क्या मिलेगी हमको? द्रव्य कर्म। जब द्रव्य कर्म बना तो ये वापस उदय में आएगा, तो वापस कर्म लाएगा। नव कर्म सामने होगा, फिर भाव करेंगे, और भाव करेंगे तो फिर क्या बनेगा हमको? द्रव्य कर्म। तो इस चक्कर में घूमते रहेंगे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नोर कर्म, बस इसका क्रम चलता रहेगा। तो मुक्त होंगे क्या? नहीं होंगे। अब कहाँ पे तोड़ना पड़ेगा? चोट कहाँ करनी पड़ेगी? अगर तीनों में से आपको एक ऑप्शन दूँ कि तीनों में से एक चीज़ को हटाओ, द्रव्य कर्म हटाना पसंद करोगे, भाव कर्म हटाना पसंद करोगे, या फिर नो कर्म हटाना पसंद करोगे?
भाव कर्म हट जाए तो नो कर्म कैसा भी, सामने निमित्त कैसा भी हो, एक ही निमित्त है। जैसा मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, एक बहुत सुंदर लड़की जो है, वेश्या है, वो जंगल में जाके मर गई। वो अभी भागी थी, वो जंगल में जाके मर गई। वो उसने पूरे गहने भी पहने हुए हैं। अब ये नो कर्म के रूप में है 3 लोगों के सामने, चोर के सामने, भोगी व्यक्ति के सामने और योगी व्यक्ति के सामने। योगी देखता कैसा क्षणभंगुर जीवन है, किसकी काया तो कितनी सुंदर है, लेकिन देखो ये भी चली गई। उसको वैराग्य बढ़ा उसका। चोर ने देखा तो उसके गहने देखे और चोर लिए, और भोगी ने देखा तो उसको वासना जागृत हो गई। एक ही निमित्त है, तो निमित्त वही मिलेंगे। आपका दृष्टिकोण कैसा है? अगर दृष्टिकोण सही है तो आपका पूरा जीवन सफल है, और दृष्टिकोण गलत है तो पूरा जीवन निष्फल है। तब लोग शुरुआत यहीं से करते हैं। जो हमारा साधना का पथ होगा, साधना का पथ यहीं से शुरू होता है कि पहले नो कर्म से दूर हो जाओ। लेकिन नो कर्म में ये शरीर भी नो कर्म आया, इससे दूर हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते हो। इससे दूर नहीं हो सकते हो तो इसको कैसे दूर करो? जिनसे नहीं हो सकते उनसे नहीं कर सकते, जिनसे हो सकते हैं उनसे दूर हो सकते हो। जैसे मान लो हमने दीक्षा ली, मतलब क्या किया? हमारे पास भी नो कर्म थे, हमारा घर था, परिवार था, माता जी थे, पिताजी थे, भाई थे, बहन थे, फलाना ढिपका सब था। अब वहाँ पर रहकर राग ज़्यादा आता था, उनके साथ में रहकर, तो क्या किया हमने? उनसे दूर हो गए। तो हमने नो कर्म से दूरी बना ली, और किससे नाता जोड़ लिया? शास्त्रों से नाता जोड़ लिया, गुरुदेव से नाता जोड़ लिया। तो ये काम किया सबसे पहले कौन सा काम करना? कि जो हमारे अशुभ नो कर्म है उससे हटके शुभ नो कर्म है उससे जुड़ जाना। बराबर बात है। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप भाव, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। अगर वो स्पष्ट है, निदत है, बद्ध है, तो मैं उनको बदल सकता हूँ। लेकिन निकाचित नो कर्म है, जैसे मान लो आपकी शादी हो गई, अब कैसा है वो? निकाचित है वो। आपको छोड़ने वाली क्या? आपको इतना शरीफ पति कोई मिलता है क्या? अब वो निकाचित हो गया आपका। अब आप छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते उसको। आपके बच्चे को छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि आपकी जवाबदारी तो एक तरह से निकाचित, कहने के लिए निकाचित जैसा है वो। अब क्या करोगे आप? अब पछताते रहने से मैं इनसे मुक्त हूँ, मैं ये मुक्त होऊंगा तब धर्म करूँगा, तो कभी धर्म नहीं होगा आपका। करना तो वहीं पड़ेगा सब कुछ। अब क्या कर सकते हो आप? कि अपने भावों की अनुपस्थिति कर दो, भावों को हटा दो वहाँ से। भावों को हटाने के बाद में उनका इंटेंशन क्यों हटा रहे हो भाव से? कि भाई ये तो अनंत बार मिले, इस बार पत्नी रूप में मिली, पिछले जन्म माता रूप में मिली होगी, अगले जन्म पुत्री रूप में मिल सकती है मुझे, तो मुझे इनसे तो मुक्त होना है। फिर इसके बाद में अनुमोदना तो मत करो, बहुत अच्छी पत्नी मिली, बहुत अच्छा परिवार मिला, बहुत अच्छे बच्चे मिले, ऐसी अनुमोदना तो मत करो। और उसके आगे हैं तो कौन सब ये आए कहाँ से? सब मिट्टी से आए और मिट्टी में मिलने वाले हैं। तो शांति से उनके रहने से और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये संयोग संबंध है मेरा। कौन सा संबंध है? कितने प्रकार संबंध कितने प्रकार के होते हैं? संयोग संबंध और तादात्म्य संबंध। क्या होते हैं संयोग संबंध और तादात्म्य संबंध? क्या होता है तादात्म्य संबंध? तादात्म्य संबंध का मतलब होता है जो आपके साथ में था, है और रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? तादात्म्य संबंध। जो था, है और रहेगा, उसका नाम है तादात्म्य संबंध। जो था नहीं, है और आगे रहेगा नहीं, था नहीं, है और रहेगा नहीं, उसका नाम क्या है? संयोग संबंध। जो आपके साथ में था नहीं, वर्तमान में है और आगे रहेगा नहीं, उसका नाम क्या? संयोग संबंध। तो क्या क्या संयोग संबंध है? शरीर था, नहीं था, पत्नी थी, नहीं थी, बच्चे थे, नहीं थे, वर्तमान में हैं, आगे रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो ये क्या चीज़ें हैं? सब संयोग संबंध। हमेशा संयोग संबंध का वियोग होता ही है। संयोग संबंध का हमेशा वियोग होगा ही। संयोग संबंध नाम ही इसलिए उसका, ये संयोग संबंध। और तादात्म्य संबंध किसका है आपका? हाँ, था, है और रहेगा। अरे आत्मा तो आप खुद ही हो, आत्मा तो आप खुद ही हो। तादात्म्य संबंध किसका है? आपके ज्ञान गुण का। ज्ञान गुण था, है और रहेगा। कभी ऐसा होगा क्या कि निगोद में चले गए, ज्ञान गुण खत्म हो गया आपका, देवलोक में चले ज्ञान? श्रद्धा गुण आपका है, था और रहेगा। किसी चीज़ श्रद्धा है आपको, भाई ये ऐसा चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, आपको होता ना। चारित्र गुण, रिएक्शन वाला गुण, था, है और रहेगा। चारित्र गुण सिद्ध गति में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? वो रिएक्शन लेस अवस्था है, वहाँ पे स्वभाव में आ गया। विभाव में
चारित्र गुण में कुछ रिएक्शंस होते हैं और स्वभाव में उसमें नो रिएक्शन वाली चीज़ आएगी। सुख गुण था, है और रहेगा। अनंत सिद्धों के पास में सुख गुण है कि नहीं है? तो सिद्धों में जो जो गुण हैं वो वाले सब कौन से गुण हैं? तादात्म्य, मुझ में हैं, थे और रहेंगे। तो ये जो दो चीज़ जिसको समझ में आ जाती है वो जीवन भर अपना जीवन बिना कर्मों को करते हुए कर्म बांधे बिना जी पाता है। कर्मों को कर रहा है लेकिन अब कर्म बंद नहीं रहे। छोटी सी घटना सुनाता हूँ आपको, सत्य घटना है। उस फ़कीर का नाम नहीं पता है मुझे, मैंने कहीं पढ़ी थी कि कोई मुस्लिम फ़कीर थे। वो जंगल में रोज़ जाते थे और लकड़ियाँ काट के लाते थे, उससे भरण पोषण होता था। 2 बच्चे थे उनके, वो 2 बच्चे हमेशा दोपहर में उनको खाना देने आते थे। दोनों बच्चे दोपहर में खाना देने आते थे। आज खाना देने नहीं आए वो, उसको बहुत भूख लगी। उन्होंने बोले क्या बात है, आए नहीं? 1 बज गई, 2 बज गई, 3 बज गई। वापस आए वो घर पर और उनकी पत्नी ने उनको भोजन लगाया। बोले क्या बात है, आज भोजन नहीं भेजा तुमने दोपहर में? तो बोले हाँ, कुछ कारण आ गया था। बोले कि आपसे एक बात करनी थी मुझे। बोले बोलो। बोले पड़ोसी ने मुझे कुछ गहने दिए थे, वो कहीं बाहर जा रहे होंगे और गहने में एक हार था, बहुत सुंदर हार था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसको पहना। मैं पहन के उसको कांच में देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बहन वापस मांगने आई, मैंने सारे गहने दे दिए लेकिन वो हार नहीं दिया। तो एकदम क्रोधित हो गए वो संत। बोले कैसी बात करती हो, तुम मेरी पत्नी हो के ऐसा काम करती हो? दूसरे की अमानत में खयानत कैसे कर सकते हो? जिसका था उसको वापस देना था। तुमने पहना वही गलती करी, लेकिन पहन भी लिया तो तुमको उपकार मानना था उसका कि चलो मेरे को 3 दिन 4 दिन पहनने को दे दिया उसने, तुझे वापस करना था। बोले मुझसे गलती होगी, वापस दे दूंगी। फिर उसने बोला कि हमारे जीवन में 2 बच्चे आए थे, आज अल्लाह मियाँ आए और उसको वापस ले गए। क्या बोला उन्होंने? हमें खुदा ने, अल्लाह ने 2 बच्चे दिए थे, वो बच्चे आज वो वापस ले गया। शुक्रिया उसका। क्या बोलते हैं संत उसको? फ़कीर क्या बोलते हैं? उस अल्लाह का शुक्रिया, उस खुदा का शुक्रिया, उसने इतने दिन तक इतने सुंदर बच्चे मुझे दिए, इतनी खुशी दी, अब चीज़ उसकी थी वो ले गया। क्यों? उसे मालूम है ये कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। संयोग का तो वियोग होगा। तो हमारे जीवन में ऐसी सोच है क्या? ये राग की मंदता का उदाहरण है। राग मंद है तो बच्चों को क्या देख रही माँ भी? ये मेरे बेटे नहीं है, किसी की दी हुई अमानत है। वहाँ पे खुदा को देख रहे हैं, यहाँ पे हम कर्म देख सकते हैं। जीनियों का खुदा कौन? कर्म हो गया एक तरह से देखा जाए तो। वही नचा रहा है, वही हमें परेशान कर रहा है, वही दुखी कर रहा है, वही सुखी कर रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना, जो लोगों के बीच में रहते हैं, जिन लोगों से, उन लोगों के बीच में कैसे रहना? संयोग संबंध मान के रहना या तादात्म्य मान के रहना उनको? वो जा सकते हैं कल मेरे जीवन से, ऐसी सोच है क्या? संयोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा तमहा संजोग संबंधम संवम तीर्ण वो श्रियम। संजोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा, दुख की परंपरा का कारण कौन है? इन संयोग संबंध को तादात्म्य संबंध मान लेना। इस संयोग को क्या मान लेना कि ये संयोग मेरे साथ हमेशा रहने वाला है। पिता हमेशा रहने वाला है, पुत्र हमेशा रहने वाले हैं, जाने वाले हैं। जब ऐसी सोच के साथ कोई व्यक्ति जीता है तो उसको क्या नहीं होता है? उसको कर्मबंध होता है कि नहीं होता है? कर्मबंध नहीं होता है उसको। तो फार्मूला दे दिया भगवान ने हमको। कोई बहुत बड़ा काम है क्या? अब क्या करना? बोलो तपस्या करने की जरूरत है कि आपको? नहीं करना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तपस्या करने की जरूरत है कर्मों से मुक्त होने के लिए। पूजा की जरूरत है, सामायिक की जरूरत है। बताओ, इतना छोटा सा काम करना है और सारे कर्मों से मुक्ति हमारा। ना कोई तपस्या, ना कोई सामायिक, ना कोई प्रतिक्रमण, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करना, हाँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सुधार ली तो आपकी सारी चीज़ें सुधर गई। क्या सुधारना है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब क्या? मिथ्या मान्यता। क्या मिथ्या मान्यता हमारी? कि ये जो संबंध है ये जावत जीवा का संबंध है, शरीर से मेरा जावत जीवा का, मैं हमेशा जवान दिखूं। क्यों इतनी माथापच्ची करते हैं शरीर के लिए अपन? जैसे जैसे 40 के ऊपर होते जाते हैं फिर एकदम हमारे दिखने के ऊपर कितना फोकस चला जाता है कि हम बूढ़े ना दिखें। तो भाई ये जवानी टिकेगी क्या आपकी? तो मालूम ही है तो बूढ़ा होना ही है। एक बाल भी अगर मान लो सफ़ेद दिखने लग जाता है कितना टेंशन हो जाता है। बहुत से लोग मूंछ क्यों नहीं रखते हैं? बहुत से लोग भौहें भी नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? कि यहाँ तो काला कर लूँगा, यहाँ काला कर लूँगा, इसको कैसे काला करूँगा? तो हटे ही देते हैं उसको, खत्म ही काम। अरे बाप रे, 40 के तो आपको भी समझ में आएगा सब। करते हो डाई ना, इसलिए मुझे नहीं लगते ना। इस चीज़ को, एक एक चीज़ को सोचते जाओ। क्योंकि ये देखो, हमको पढ़ना इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकल में लाए हम, इसका मज़ा आना चाहिए हमें। ये जो पढ़ रहे ना इसका रसास्वादन हो। सिर्फ
मुझे ना उस दिन कहानी सुनाई थी ना आपको मैंने, गुरु नानक के पास में एक व्यक्ति आया, उसने बोला हम सुनते तो बहुत सारा हैं, समझते हैं बहुत सारा, लेकिन जीवन में जीते नहीं, हमको जीवन में उतरता नहीं है। तो उन्होंने बोला शराब की बोतल लेके आओ। बोले क्या बात करते हो? बोले लाओ ना शराब की बोतल, मंगवाओ इसको। बोलो पियो एक घूट। बोले मैंने आज तक नहीं पी, क्या बोलते हैं आप? बोले पियो तो सही। उसे पी, बोले थूक दे। उसे 10 बार ऐसा कराया, पी जा थूक जा, पी जा थूक जा, बस पीता हो और उसको थुकवा देते हैं, और पूरी बोतल खाली हो गई। उससे पूछा नशा चढ़ा क्या तुझे? बोले क्या बात करते हो, गले के नीचे नहीं उतरे तो नशा कैसे चढ़ेगा? तो हम भी कर्म सिद्धांत 3 महीने 4 महीने सुन लेंगे, लेकिन मैं पूछूंगा नशा चढ़ा क्या इसका, तब क्या बोलोगे? नशा चढ़ना चाहिए इसका। हम इधर से पीते हैं, इधर से थूकते हैं, उन्हें इधर से पी थी और इधर से थूका था, इतना ही तो अंतर है। हम यहाँ से पीते हैं और इधर से थूक देते हैं। जीवन में 1 महीने से अपन सुन रहे हैं, मान लो कर्म सिद्धांत, क्या हमारी प्रवृत्ति में, हमारे बिहेवियर में, हमारे चाल चलन में, हमारे आचरण में, हमारी सोच में कोई अंतर आया क्या? हमारे सेल्फ टॉक में अंतर आया क्या? हमारे काम करते समय जो हम सोचते हैं उसमें अंतर आया क्या? अगर आया है उसमें अंतर, तो समझना कि हमारा यह 1 महीना सुनना, 1 महीना मतलब कितने घंटे दे दिए हमने? लगभग 30 घंटे हमने दे चुके हैं अभी। 30 घंटे नहीं तो 20 घंटे तो दे ही चुके होंगे, कभी छुट्टी भी मारी होगी तो 20 घंटे हमारे सफल हुए कि निष्फल हुए? हाँ, अगर कोई जीवन में परिवर्तन आया है तो सफल, और नहीं आया तो कषाय कम हुई अगर हमारी, कि कोई निमित्त मिला क्रोध का और हमने बोला ये क्रोध करूँगा मैं और मुझे पाप कर्म का बंद होगा, ऐसा भाव ही नहीं आने बंद हो गया आप, क्योंकि भाव करे बिना आप क्रोध नहीं कर सकते हो। पहले तो आपको अंदर कषाय पैदा करनी पड़ेगी। उसने मुझे ऐसा कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई, अभी बताती हूँ, उसको मजा चखाती हूँ। ऐसा अंदर भाव आया, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा अपमान कर दिया, और आप भाव लाओगे तभी वचन आएगा। बिना भाव के वचन आएगा क्या? आपका वचन ही नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको भाव ही तो लाना पड़ेगा। तो हमारा इतना सुन सुन के क्या हमारे भावों में परिवर्तन आया है? क्या आया है? तो हमारा सफल है। तो ये जो कर्म देते हैं वो करते क्या हैं? ये कर्म हमको देते क्या है? तो इसमें 3 चीज़ें लिखी है। संसार में रहे सर्व जीवों सुख और सुख की सामग्री उपलब्ध कराते हैं। कर्म क्या करते हैं? संसार में रहे हुए जीवों को सुख की सामग्री उपलब्ध कराते हैं। जितनी भी सुख की सामग्री है वो किसका फल है? इन कर्मों का फल। दूसरा क्या कहते हैं? सर्व जीवों को दुख और दुख की सामग्री उपलब्ध कराते हैं। 2 काम है इसका। कर्मों का काम क्या है? सुख देना और सुख की सामग्री देना। दूसरा दुख देना और दुख की सामग्री देना। तीसरा क्या बताया इसमें? अनादि सहज आत्मा की शक्ति और गुणों का अवरोध करना। तीसरा क्या चीज? तीसरा लिख लिया? पहला है संसार में रहे हुए सर्व जीवों को सुख और सुख की सामग्री देना। संसार में रहे हुए सर्व जीवों को दुख और दुख की सामग्री देना। और तीसरा बताया इसमें अनादि सहज आत्मा की शक्ति, जो सहज आत्मा की शक्ति, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर, सुख, इन सबको क्या करना? गुणों का अवरोध करना, मतलब आवरण करना, इनको आवृत कर देना। ये भी कर्म तो कर रहा है। अरे कर्मों का आवृत कौन कर रहा है? हमारे जो गुण हैं उन गुणों का आवृत कौन कर रहा है? ज्ञानवर्णी, ज्ञान वर्णी, वर्णी मतलब जैसे कोई मान लो पात्र में कोई चीज़ रखी हुई है, उसको ऊपर ढक दिया। चावल आपने बनाया और चावल को ऊपर से ढक दिया, अब उसकी खुशबू आ रही क्या? चावल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ढकने का चावल है उसमें, लेकिन ना खुशबू आ रही है ना स्वाद आ रहा उसका, क्योंकि किसने कर दिया है? उस थाली ने उसको ढक दिया। जैसे कि सूर्य है और सूर्य के ऊपर क्या आ गए? बादल आ गए। अब बादल ने क्या किया? उसकी रोशनी को, सूर्य की शक्ति खत्म नहीं हुई है लेकिन उस पर आवृत कर दिया। तो वैसे ही कौन करते हैं? बादल जैसे काम कौन करते हैं? ये कर्म करते हैं, उसको आवृत कर देते हैं। किसको? सहज शक्ति को, आत्मा की सहज शक्तियों को आवरण करने का काम कौन करता है? ये कर्म करते हैं। तो 3 काम करते हैं। तो हम कौन कौन से काम से, अब इनको उपाय भी आ गए हमारे हाथ में, हमारे पास में क्या चीज़ आ गई? उपाय भी आ गया, और हमारे पास में कारण भी आ गया, हेतु आ गया, स्वरूप आ गया हमारे पास में। अब हमको क्या करना है? इनको मुक्ति का हेतु, स्वरूप और फल, तीनों चीज आ गई। हेतु क्या है इसका? कर्म सिद्धांत पढ़ने का, 8 कर्मों से मुक्ति। ठीक। स्वरूप कैसा है इसका? कि स्वरूप ऐसा है भावों के द्वारा होता है। और फल क्या मिलेगा? राग देश से मुक्ति। आत्मा राग देश से मंदता होती जाएगी। तो हम प्रतिदिन सिर्फ एक ही बात देखें, आज मैंने दिन भर में कितना तीव्र राग किया और कितना तीव्र द्वेष किया। क्या मेरे अंदर तीव्र राग की भावना आई? क्या तीव्र द्वेष किया? क्या मैंने? राग और द्वेष क्या चीज़ें? स्टिकी पदार्थ है जिससे आत्मा से चिपकते हैं। मैंने कुछ क्रिया की लेकिन राग द्वेष से नहीं की वो क्रिया, तो इसका मतलब है पाप क्रिया अगर राग द्वेष से नहीं की, इसका मतलब मैं जीत गया। और शुभ क्रिया मैंने अगर
बिना राग के की तो मैं हार गया। शुभ क्रिया करते समय अगर राग नहीं है तो हमारी हार है, और अशुभ क्रिया करते समय राग है तो हमारी हार है। बात समझ में आई? शुभ क्रिया समय करते समय क्या नहीं है? उस शुभ क्रिया से राग नहीं है, हमारा उपस्थिति वहाँ नहीं हो कि कहीं और है। मैं परमात्मा के सामने हूँ, लेकिन मेरे पक्षाल पूजा कर रहा हूँ, अष्टप्रकार पूजा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उपस्थिति कहाँ है? कहीं और है उपस्थिति मेरी, मेरा मन और कहीं चला गया। इसका मतलब मैं हार गया, वो मेरी क्रिया असफल हो गई। मुझे लगना चाहिए मेरे सब कुछ कौन है, मेरे प्राणाधार कौन है? परमात्मा है। ये सारी जो अनुष्ठान बताए वो है। और उधर कैसा सोचना है हमको? दूसरी तरफ अशुभ क्रिया में क्या सोचना है? वहाँ पे से अनुपस्थित हो जाओ, भाव मत रखो। क्रिया चलेगी लेकिन भाव नहीं रहेंगे। वहाँ पे क्रिया चली और भाव नहीं हो रहे हैं तो कौन सा बंद हो जाएगा? वो स्पष्ट बंद हो जाएगा। वो सिर्फ उसका प्रदेश उदय होके वो खिड़ जाएंगे, हमको उसको भोगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज यहीं तक रखें। ओम शांति का। हाँ, स्पष्ट जो होते हैं वो लगभग प्रदेशोदय हो जाता है उनका, ऐसा। ठीक है, ओम शांति। कल के वर्तमान योग पे रखते हैं।